हस्तोत्थापन द्वारा सूचित करें। वैशेषिक दर्शन में बहन रिया जी बोले। जी, ओम नमस्ते गुरुजी। गुरुजी, छठे अध्याय की द्वितीय आहनिक का जो पहला सूत्र है उससे शंका है गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, इसमें जो पहली पंक्ति में ही कह रहे हैं करणार्थे ल्युट् प्रत्यय, तो ये प्रयोजन की ही बात कर रहे हैं ना गुरुजी? प्रयोजन में ही ल्युट् प्रत्यय है, ऐसा? हाँ जी, हाँ जी, यू को अन होता है, वही प्रयोजनम जी अन। गुरुजी। जी। जी, तो गुरुजी इसको ऐसे जो मैंने जो समझा मैं वो बता रही हूँ गुरुजी, इसमें सुधार करिएगा कि ये जो प्रयोजन कर्म है इसके द्वारा जो दृष्ट और अदृष्ट फल होंगे, यानी दृष्ट और दृष्ट फल का ये कारण बन रहा है प्रयोजन कर्म, ऐसा गुरुजी? दृष्टादृष्टयोः फलयोः प्रयोजनानि। प्रयोग निमित्तानि उपभोग साधनानि कर्माणि। हाँ ठीक है, आप सही कह रही हैं, यहाँ पर ऐसे ही लिया है। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी, इसमें ही जो जो पांचवी पंक्ति है उसमें जो बात कह रहे हैं अभिमुखी भूताय, कर्म अभिमुखी भूताय, इसका कैसे अर्थ समझ नहीं आ रही बात गुरुजी ये वाली। तथा विधम फल निमित्तम कर्म, प्रयोजनों को खोल रहे हैं, तथा विधम उस प्रकार का फल के निमित्त वाला जो कर्म है। वह अभ्युदयाय अभिमुखी भूताय। उत्कर्ष के लिए कह रहे हैं। अभ्युदय मतलब जी गुरुजी। अभ्युदयाय को खोला है उत्कर्षाय में, उसी को कह रहे हैं कि जो अब उत्कर्ष ऐसा कर्म फल का निमित्त कर्म करने से जो अभ्युदय होगा, उस अभ्युदय के लिए, उत्कर्ष के लिए, जो अभी उदयाय, अभी उदयाय, यह जो है शब्द उसको खोलने के लिए जी स्वामी जी इस तरह से लिख रहे हैं कि अभिमुखी, अभी का मतलब अभिमुखी, उदयाय का मतलब भूताय, अर्थात भाविने। जी खलु उदयाय उत्कर्षाय भवति, मतलब जो उत्तमता है, उत्कर्ष है, उसके उदय के लिए, उत्कर्ष के लिए कह रहे हैं, ऐसा कर्म होता है। जी, यानी मतलब जो, जिसका फल मिला वह हाँ बात हाँ उत्कर्ष। जी गुरुजी, स्पष्ट हुई बात ये वाली। धन्यवाद गुरुजी, शेष इसमें अभी स्पष्ट है। ठीक है। तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर, और कोई शंका तो नहीं है। तो सप्तम अध्याय शुरू कर रहे हैं। सप्तमोऽध्यायः तत्र प्रथमम् आहनिकम्। विविधानि समस्तानि भौतिकानि आध्यात्मिकानि च कर्माणि परीक्ष्येदानीम् अत्र गुणान् परीक्षमाणः पीठं रचयति प्रथमेन सूत्रेण।
तो यहाँ पर अनेक प्रकार से जो एक साथ किए जाने वाले भौतिक और आध्यात्मिक जो कर्म हैं उनकी परीक्षा करके अब यहाँ पर गुणान परीक्षमाणः, गुणों की परीक्षा करते हुए पीठम रचयति, भूमिका बनाते हैं आचार्य कणाद जी प्रथमेन सूत्रेण, पहले सूत्र के द्वारा। तो गुणों की परीक्षा करेंगे अब, तो उसके लिए पहले भूमिका बना रहे हैं पहले सूत्र से। ये कह रहे हैं स्वामी जी, उक्ताः गुणाः प्रथम सूत्र है। भाई गुण के बारे में तो कह दिया, अब उनकी परीक्षा करेंगे। गुण सामान्य रूप से तो बता दिए थे, अब उनकी परीक्षा करेंगे। तो भाष्य देखते हैं। उक्ताः गुणाः पूर्वम खलु उक्ता ये गुणाः रूपादयस्ते परीक्षन्ते, जो पहले रूप आदि गुण कह दिए गए अब उनकी परीक्षा की जाती है। इति शेषः, ऐसा आगे लगा लेना चाहिए मतलब। तत्र रूपादिषु गुणेषु, तो उन रूपादि गुणों में दूसरा सूत्र पढ़ रहे हैं। पृथिव्यादि रूपरस स्पर्श गंध, नहीं, पृथिव्यादि रूप रस गंध स्पर्शा द्रव्यानित्यत्वादनित्याश्च, पृथिव्यादि रूप रस गंध स्पर्शाः द्रव्य अनित्यत्वात् अनित्याः च। अभिप्राय है कि जो पृथ्वी जल अग्नि वायु, पृथ्वी आदि है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु, इन द्रव्यों के जो रूप रस गंध और स्पर्श गुण हैं, वे भी पृथ्वी आदि द्रव्यों के अनित्य होने से वे गुण भी अनित्य हैं। मतलब क्योंकि वो द्रव्य के आश्रित रहते हैं, तो द्रव्य जब तक रहेगा तब तक गुण रहेंगे, जब द्रव्य नहीं होगा तो गुण भी नहीं होंगे। तो ये कहना चाह रहे हैं। आइए भाष्य देखते हैं। पृथिव्यादि रूप रसगंध स्पर्शाः, इसको खोलते हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु नाम ये गंध रस रूप स्पर्शा गुणा सन्ति एकैकशः यथा संख्यम ते यथा योग्यम तेषां पिंडितावस्थायां यद्वा तदवयवी द्रव्यगताः पृथिव्या गंधरस रूप स्पर्शाः जलस्य रस रूप स्पर्शाः अग्नेः रूप स्पर्शौ वायोः स्पर्शः ते सर्वे द्रव्यानित्यत्वादनित्याः च द्रव्यस्य अवयविनो अनित्यत्वात् सन्ति ही अनित्याः। तो लंबा हो गया सूत्र, पंक्ति बहुत लंबी हो गई, इसको देख लेते हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु, इन सब के जो गुण हैं, क्या है? गंध रस रूप स्पर्श, जो गुण हैं, गुणाः सन्ति हैं। अगर हम एक एक करके कहें एक एकशः, तो यथा प्राप्तम, नहीं, यथा संख्यम, यथा संख्य करके, ते यथा योग्यम, उनको यथा योग्य समझेंगे। तेषाम पिंडित अवस्थायाम, उनकी पिंडित अवस्था में, अर्थात जो परमाणु से अणु बना और अणु भी पिंडित हो गया, ठीक है, अणु भी बहुत सारे इकट्ठे होकर पिंडित पिंडित हो गए। तो यद्वा, या ऐसा कहें, तब अवयवी द्रव्यगता, उस अवयवी रूप द्रव्य में जो उपस्थित होते हैं, रहते हैं, ऐसे पृथिव्या, ऐसे पृथ्वी के क्या है? गंध रस रूप स्पर्शा, पृथ्वी के हैं गंध रस रूप और स्पर्श।
जलस्य रस रूप स्पर्श, जल के क्या है तो जो पिंडित जल है अर्थात बहुत सारे अणु इकट्ठे हैं जल के, तो वो रस रूप और स्पर्श है। फिर अग्नि है रूप स्पर्श, अग्नि में क्या गुण है तो रूप और स्पर्श है, और वायु स्पर्श है, वायु में कौन सा गुण है तो स्पर्श गुण है। ते सर्वे, वे सभी जो गुण हैं, द्रव्यानित्यत्वात् अनित्याः च, द्रव्य इसको खोल रहे हैं, द्रव्यस्य अवयविनः अनित्यत्वात्, द्रव्य के अर्थात जो अवयवी है उस अवयवी द्रव्य के अनित्यत्वात्, अनित्य होने के कारण से, संति ही अनित्याः, अनित्य ही हैं। फिर आगे कहते हैं चकार उत्तर सूत्रेण अभिसंबध्यते अथ च इति अर्थः, अथ च इति अर्थे, और च जो है सूत्र में कहा है वह अगले सूत्र से जोड़ने के लिए है कि और ये भी, इस अर्थ में क्या तीसरा सूत्र है, एतेन नित्येषु नित्यत्वम् उक्तम्। तो जैसे ये बात कही, उदाहरण इसका आ ही गया, तो उसी उदाहरण से ये समझ लेना चाहिए कि जो नित्य द्रव्य हैं उनमें जो गुण रहते हैं वो नित्य ही रहते हैं, उनमें अनित्य नहीं है। तो जो नित्य द्रव्य हैं उनमें जो गुण है वो भी नित्य होंगे। तो नित्य कौन से हैं, यहाँ पर परमाणु जैसे नित्य माना गया है, तो उसमें जो भी गुण है मान लीजिए वो नित्य होंगे, या आत्मा नित्य है तो आत्मा के गुण नित्य होंगे, ऐसा समझना चाहिए। तो आइए इसमें देखें, भाष्य है एतेन, अथ च एतेन वर्णन प्रकारेण नहीं, वर्णन प्रकारणेन आयतम इदम यत्, कहते हैं और एतेन इस वर्णन प्रकारेण, वर्णन के प्रकार के द्वारा, इस प्रकार से वर्णन करने के द्वारा जो पिछले दूसरे सूत्र में किया गया है, आयातम इदम ये बात आई, यत् की नित्येषु नित्यत्वम उक्तम, नित्येषु द्रव्येषु गुणानाम नित्यत्वम उक्तम विजेयम, नित्य द्रव्यों में गुणों की नित्यता कही गई समझ लेनी चाहिए। अनित्य द्रव्य में गुण भी अनित्य होंगे और नित्य द्रव्य में गुण भी नित्य होंगे। तो फिर आगे कहते हैं कुत्र नित्येषु नित्यत्वम निर्दिश्यते, कहां पर है नित्यों में नित्य गुणता, उसका निर्देश करते हैं चौथे सूत्र, वो कहते हैं अपसु तेजसी वायु च नित्या द्रव्या नित्यत्वात्। तो कह रहे हैं कि जल अग्नि वायु में नित्य गुण है ऐसा जानना चाहिए। भाष्य पढ़ लेते हैं और बात स्पष्ट हो जाएगी। अपसु तेजसी वायु च नित्याः, इसको खोलते हैं, जले अग्नौ वायु च नित्याः सन्ति तत्तद् गुणाः, जल में अग्नि में और वायु में जो है उसके उसके जो गुण है वो नित्य हैं। द्रव्य नित्यत्वात्, द्रव्यस्य नित्यत्वात्, द्रव्य के नित्य होने से, तस्मात् नित्यासु अपसु अनित्ये अग्नौ नित्ये वायु नित्यो गुणः। द्रव्य के नित्य होने के कारण से, इसलिए तो उनमें से जो नित्य द्रव्य हैं, जल जैसे जल है, ऐसे ही नित्य जो अग्नि है और जो नित्य जो वायु है उसके गुण भी नित्य हैं। आगे कह रहे हैं द्रव्यस्य नित्यत्व अनित्याभ्याम
भेदद्वयम्, द्रव्य के नित्य और अनित्य ये दो भेद हैं। नित्यः परमाणुभूत सूक्ष्मो व अनित्यस्तु स्थूलभूतः। तो जो नित्य है वो परमाणु हुआ है, जो सूक्ष्म है वो है नित्य, और जो अनित्य है वो तो स्थूल हुआ जो भी है वो है। तत्र तु अनित्येन गुणेन भाव्यमेव इति उक्तम ही। तो जहां पर स्थूल भूत हैं, जो स्थूल रूप ले चुके हैं, जो अनित्य हैं, वहां पर अनित्यता गुण होना ही चाहिए, ऐसा कहा गया है। इति उक्तम ही, इति विवेक, ऐसा समझ लेना चाहिए। तेन इदम अपि आयातम, इससे ये बात भी आती है कि यत कि पार्थिव परमाणवपि गुणो अनित्य अस्ति। पार्थिव परमाणु में भी गुण जो है वो अनित्य ही है। तो ये स्वामी जी बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अपने को इसे समझना चाहिए कि देखिए, पृथ्वी को तो अनित्य कहा ही है, क्योंकि पृथ्वी का डेला टूट जाता है। लेकिन पृथ्वी परमाणु, और परमाणु के बाद में अणु। लेकिन जो जल, अग्नि और वायु है, इनको नित्य कहा गया है। इनमें भी जो कार्य रूप स्थूल भाग है, मान लीजिए जल, अग्नि, वायु का, वो स्थूल भाग को यहाँ पर स्वामी जी उसको अनित्य बता रहे हैं, लेकिन उसी का जो सूक्ष्म परमाणु है उसको नित्य बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो नित्य उसको बताया जा रहा है, जो एक सृष्टि पर्यंत नित्य हमेशा रहेगा। ठीक है। तो जल जो है वो भी व्यापक है, पृथ्वी व्यापक नहीं है। जल व्यापक है, अग्नि व्यापक है, वायु भी है व्यापक। और पृथ्वी जो है वह व्यापक नहीं है, और वो टूट भी सकती है। एक सृष्टि के काल के अंतर्गत वो टूट भी सकती है। जल पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा, उसका रूप बदल सकता है। अग्नि भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हो सकती, वायु भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हो सकती, एक सृष्टि काल पर्यंत। लेकिन पृथ्वी है, परमाणु विस्फोट कर दिए जाएं तो पृथ्वी खंडित भी हो सकती है। कोई बहुत ही भयंकर इस प्रकार का विस्फोट हो, अथवा कुछ टकराव हो जाए बाहर से। तो अनित्य के गुण भी अनित्य होंगे। जब वो पदार्थ नहीं रहेगा तो उसके गुण भी उसके साथ में ही नष्ट हो जाएंगे, अर्थात कारण में विलीन हो जाएंगे। नाशः कारण लयः, नष्ट होने का मतलब कारण में विलीन होना। और जो नित्य द्रव्य है, तो वो जब तक वो, क्योंकि वो नित्य है, तो है तो उनके साथ उनके गुण भी हैं, नित्य ही रहेंगे। तो यहाँ पर स्वामी जी ने जो बात कही है कि परमाणु हुए हुए जो परमाणु रूप में जो है,
वो तो नित्य हैं, तो वो तो नित्य हैं ही। लेकिन जो संघात रूप हो चुके हैं, ऐसे पृथ्वी तो अनित्य पता चली गई, संघात होने पर वो टूट सकती है, लेकिन जल इत्यादि जो हैं उनमें नित्यता है ही, परमाणु रूप में भी है और वैसे भी है। कारण में विलय, विलीन होना, तो जल जो है उस प्रकार से कारण में विलीन नहीं होगा, बल्कि वो रूप परिवर्तन होगा। जैसे उष्णता हुई तो वो वाष्प बन जाएगा। लेकिन पृथ्वी जो है वो परमाणुओं में टूट जाएगी, अलग अलग हो जाएंगे इसके परमाणु। तो खैर इसको और विचार भी किया जाए। 5वें सूत्र को देखते हैं। अनित्येषु अनित्या द्रव्या नित्यत्वात्, 5वां सूत्र है। अनित्य द्रव्यों में परिमाण आदि गुण भी अनित्य ही होते हैं। द्रव्यों के अनित्य होने से, जो अनित्य द्रव्य हैं, क्योंकि वो अनित्य हैं तो इस कारण से उनमें परिमाण गुण जो है वो भी अनित्य ही होगा। उनका जो वर्तमान परिमाण है वो तो नहीं रहेगा, हट जाएगा वो। तो आइए देखते हैं भाष्य। अनित्येषु अनित्याः द्रव्या नित्यत्वात्, अनित्येषु द्रव्येषु स्थूलेषु यद्वा अवयविषु द्रव्येषु गुणाः अनित्याः सन्ति द्रव्यस्य अनित्यत्वात्। जो अनित्य स्थूल द्रव्य हैं उनमें, या जो अवयवी हैं ऐसे द्रव्यों में, गुण भी अनित्य होते हैं। गुण अनित्याः सन्ति, ठीक है। द्रव्य से अनित्यत्वात्, द्रव्य के अनित्य होने से, ये बात पहले भी आ चुकी है, यहाँ भी कह दी। फिर कहते हैं द्रव्य से नाशेन सह नश्यमानत्वात्, गुणों के द्रव्य के नाश के साथ अर्थात कारण में लय होने के साथ नष्ट होने के कारण से गुण भी कारण में लय हो जाते हैं। क्योंकि आश्रय नाशात कह रहे हैं, क्योंकि उसका, गुणों का जो आश्रय द्रव्य है वही नष्ट हो गया तो गुण भी नष्ट हो गए, ऐसे। फिर आगे कहते हैं रूपादेव गुणास्तु द्रव्यस्य अनित्यत्वाद अनित्याः सन्ति इति तु गतमेव। रूपादि गुण तो द्रव्य के अनित्य होने से अनित्य है ही, ये तो सिद्ध हो ही गया, ये तो बात समझ में आ ही गई। फिर आगे कहते हैं पृथिव्यादि रूप रस गंध स्पर्शा द्रव्या नित्यत्वाद अनित्याश्च, ये जो दूसरा सूत्र था, तो अस्मिन् द्वितीय सूत्रे, इस दूसरे सूत्र में पुनरारंभ विशेषार्थ द्योतनाय, फिर से उस बात को कहना विशेष अर्थ को प्रकट करने के लिए है। सच ये रूपादिभ्य अन्य गुणाः सन्ति, वे जो रूपादियों से भिन्न गुण हैं, परिमाणादय, परिमाण आदि गुण हैं, ते खलु वे निश्चय से आश्रय नाशात नश्यन्ति, आश्रय का नाश हो जाने से वो भी नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि कुछ ना कुछ परिमाण बनने के बाद अवयवी में कुछ परिमाण होता है। अब जब वो द्रव्य नष्ट हो गया तो आश्रय ही नष्ट हो गया, गुण का परिमाण भी नष्ट हो गया उसका, ये बात है। ते अनित्य द्रव्येषु वर्तमानाः संतो अनित्या विज्ञेया, वे परिमाण आदि गुण भी अनित्य द्रव्यों में वर्तमान होते हुए अनित्य ही समझने चाहिए।
तो अगला सूत्र लंबा है, हो नहीं पाएगा। 1 मिनट बचा है, अभी हम इतना ही रखेंगे 5वें सूत्र तक। तो आइए आचार्य एक जी, बार मैं एक विराम। बात कहना चाहती थी। बोले। मैंने पहले भी आपसे रिक्वेस्ट की थी, हमारी कई बार क्लासेस मिस हो जाती, जो भी आपका वो डालता है ना, वो सूत्र वगैरह नहीं लिखते। सेम मैंने सत्यार्थ प्रकाश भी आपका बहुत अच्छा भेज रहे हो यूट्यूब पे।